Hello students, welcome to my Veracity YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 7 and this is a unit 4 man and animal and lesson number 12 the constituted python. ठीक है, आज हम ये लेसन जो पढ़ने वाले हैं ये एक पाइथन की और एक ग्रैंडफादर की स्टोरी है. ठीक है, इसमें एक ओल्ड मैन है जो एक ग्रैंडफादर है जो जिनको एनिमल से बहुत प्यार होता है ना. तो वो एक दिन अपने मतलब एक अजगर को, पाइथन मीन्स अजगर है ना, एक अजगर को ही वो अपने घर में लेके आते हैं. तो उस टाइम पे जो मजा आता है, जो भी उनके साथ जो भी हलचल जो भी गड़बड़ उनके साथ होती है वो इस स्टोरी में बताई गई है, इस लेसन में बताई गई है. तो हम उसको पढ़ के हम जानते हैं कि क्या हुआ है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. There was one pet which grandfather could not keep for long. Grandmother was tolerant of most bird and animals, but she drew the line at reptiles. Even a sweet-tempered chameleon made her blood run cold. Grandfather should have known that there was little chance of his being allowed to keep the python. एक ग्रैंडफादर होते हैं जिनको पेट से, पालतू जानवरों से उनको बहुत प्यार होता है, लेकिन एक बार उनको एक ऐसा पालतू जानवर मिल जाता है जिनको वो ज्यादा देर तक वो अपने साथ उसको नहीं पाल सकते थे, उसको नहीं रख सकते थे. और ग्रैंडमदर जो है वो बहुत ही मतलब बर्ड्स और एनिमल्स से बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट रहती थी. उनको तो वो एक छोटे से मतलब छोटे से ऐसे अगर कोई सरडा या फिर कोई ऐसे रेप्टाइल अगर उनको देख जाता था तो भी वो गिरगिट वगैरह तभी भी वो डर जाती थी. उनसे भी उनको डर लगता था जो ग्रैंड मदर थी उनको. लेकिन जो मतलब जैसे कोई मतलब ऐसे छोटा सा अगर कोई गिरगिट भी अगर वो देख लेते तो उनका खून जो है वो पूरा ठंडा पड़ जाता था, मतलब इतना उनको डर होता था. लेकिन जो ग्रैंडफादर थे उनको बहुत पसंद था घरों में जानवर पालना, या मतलब जो भी जानवरों से उनको बहुत प्यार था. मतलब वो दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट थे. ग्रैंडफादर जो थे उनको ये पता था कि हमें हम मतलब उनकी जो वाइफ है उनको जानवरों से डर लगता, लेकिन फिर भी उनको एक मतलब एक उनकी इच्छा थी, उनका एक छोटा सा एक चांस उनको मिल गया था कि पाइथन को अपने घर में वो पाल सके. लेकिन उनको एक पाइथन मिला था लेकिन वो उसको अपने घर में ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, ये इनको पता था. और ग्रैंड मदर इतनी डरती है कि वो उसको बिल्कुल भी घर में अलाउ नहीं करती थी, ये उनको पता था. He could never resist buying unusual pets. He paid a snake charmer in the bazaar only 100 rupees for the young 4-foot python that was on display to a crowd of eager boys and girls. Grandfather impressed the bazaar crowd by slinging the python across his shoulders and walking home with it. फिर क्या हुआ, एक दिन जो ग्रैंडफादर जो थे वो बाजार में गए थे और बाजार में वो ऐसे ही पेट्स को देख रहे थे. तो वहां पे उन्होंने बाजार में से एक स्नेक को कुछ पैसे पेड करके 100 रुपीज पेड करके उन्होंने एक स्नेक को वहां पे खरीद लिया जो 4 फुट का अजगर था. ठीक है, और मतलब जो अजगर था जो एक क्राउड में गर्दी में वो अपना खेल दिखा के वो वहाँ पे छोटे छोटे बॉयज गर्ल्स को वो खुश कर रहा था, इम्प्रेस कर रहा था. वो अजगर जो था वो ग्रैंडफादर को पसंद आ गया और उन्होंने उसको पैसे देके खरीद लिया और अपने शोल्डर पे रख के वो उसको घर पे लेके आए. The first to see them arrive was Toto swinging from a branch of the jackfruit tree. One at the python, ancient enemy of his race, and he fled into the house, squealing with fright. The noise brought grandmother to the veranda, where she nearly fainted at the sight of python crawled around grandfather's throat. फिर क्या हुआ, जैसे ही वो अपने शोल्डर पे लेके वो अजगर को घर की तरफ लेके आया, वैसे ही उनके घर में एक जो पैरट था जिसका नाम था टोटो, वो टोटो जैसे ही देखा वैसे ही वो जैकफ्रूट की ट्री के ब्रांच से मतलब उड़ के वो इधर उधर
कूदने लगा इधर उधर, मतलब घबराहट की वजह से, क्योंकि उसको अजगर दिख गया। और अजगर जो है एनिमल बहुत ही खतरनाक है, वो सारे जानवरों को, सारे पशु पक्षियों को खाता है। और जो पैरोट होता है उसका तो वो मतलब ज्यादा ही ये होता है ना, वो पैरोट को भी खा सकता है। इसलिए वो पैरोट बहुत ही डर से चिल्लाने लगा, आवाजें निकालने लगा। तो वैसे ही उसका वो कलकलाट, उसका आवाज देख के ग्रैंड मदर जो थी वो बाहर, घर से एकदम बाहर, अपने वरांडे में बाहर आ गई, बाहर निकल आई कि क्या हुआ करके देखने के लिए। और जैसे ही उन्हें देखा कि ग्रैंडफादर के शोल्डर पे, उनके कांधे पे क्या है, बड़ा सा अजगर है। इट विल स्ट्रेंजर यू टू डेथ, शी क्राइड, गेट रिड ऑफ इट एट वंस। फिर वो ग्रैंडमदर जैसे देख के चिल्लाने लगी और कहने लगी कि वो तो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारे गले पे है वो, तुम्हारे गर्दन पे वो तुम्हें मार डालेगा, उसको क्यों लाए हो तुम यहाँ। नॉनसेंस सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते कि नॉनसेंस, ये ऐसा कुछ नहीं है। ही इज ओनली अ यंग फेलो, है वो तो भी जस्ट छोटा सा है। ही विल सून गेट यूज्ड टू अस। He might indeed, said grandmother, but I have no intention of getting used to him. You know quite well that your cousin Mabel is coming to stay with us tomorrow. She will leave us the minute she knows there's snake in the house. फिर वो ग्रैंडमदर कहती है कि हाँ मुझे पता है रंदो, बट तुम्हें मतलब तुम इसको लाए ही क्यों हो यहाँ पे, तो हम इसको अपने घर में नहीं रख सकते। वो कह रहे कि तुम्हें ये पता है ना कि मैं तुम्हारी जो कजिन है मैबेल, वो यहाँ पे आने वाली है हमारे साथ रहने के लिए, अपने साथ कुछ दिन रहने के लिए। अगर उसको ये पता चला कि उसने देख लिया कि हमारे घर में अगर सांप है, तो वो यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। Well, perhaps we ought to show it to her as soon as she arrives, said grandfather, who did not look forward to Fussy and Aunt Mabel's visits any more than I did. ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, वो जैसे ही यहाँ पे आती है, जैसे ही पहुंचती, वैसे ही मैं उसको ले जाके दिखाऊंगा, ताकि वो 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रहे, और जैसे ही आए वैसे उल्टे पाव अपने गांव भाग जाए। ऐसे वो ग्रैंडफादर मजाक में वो हंसते हंसते वो बोलते हैं। You will do not such thing, said grandmother. ग्रैंडमदर कहती कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ऐसे पागल काम जो है वो तुम ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे। Well, I can't let it loose in the garden. It might find its way into the poultry house, and then where would we be? फिर वो कहते कि ठीक है, जान दो, अब इसको तुम अब वो कहते कि अब इसको मैं गार्डन में छोड़ देता हूँ, और अपने पोल्ट्री हाउस में फिर इसको लेके वहां पे रख दूंगा। ओह हाउ इरिटेटिंग यू आर, ग्रम्पड ग्रैंडमदर चिढ़ के बोलती है कि तुम कितनी इरिटेट हो, तुम कितने पागल हो, कैसे कह रहे हो तुम। लॉक द क्रिएचर इन द बाथरूम, इस जानवर को कहाँ रखो, तुम बाथरूम में रखो। गो बैक टू द बाजार एंड फाइंड द मैन यू बॉट इट फ्रॉम एंड गेट हिम टू कम हियर एंड कलेक्ट इट। इसको अभी बाथरूम में बंद रखो और वापस बाजार जाओ, जिस आदमी से इसको खरीदा है तुमने उसको कहो कि यहाँ आए और इसको वापस ले जाए। In my awestruck presence, grandfather had to take the python into the bathroom, where he placed it in the tub. After closing the door on it, he gave me a sad look. फिर ग्रैंडमदर की बात सुन के फिर ग्रैंडफादर जो है वो उसको बाथरूम में ले जाके उसको रख दिया, पाइथन को एक टब के पास में, टब में, और डोर लगाते समय वो एकदम नाराजी का चेहरा करके वो अपने ग्रैंडमदर के पास तरफ देखने लगे। Perhaps grandmother is right this time, he said. लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, अभी इस टाइम पे ग्रैंडमदर की बात सही है। After all, we don't want the snake to get hold of Toto, and is sure to be very hungry. फिर कहते आखिर में एक सांप ही है वो, है ना, और वो सांप जो है अपने टोटो को, अपने पैरोट को भी वो खा सकता है, और उसको वो हंग्री भी होगा, उसको भूख भी लगी होगी स्नेक को।
He hurried off to the bazaar to look for the snake charmer while grandmother paced up and down the veranda. When he returned looking crestfallen, we knew that he hadn't been able to find the snake charmer. फिर वो ग्रैंडफादर जल्दी जल्दी बाजार के लिए निकल गए और स्नेक को जिनसे उसने खरीदा था उस आदमी को देखने के लिए, या फिर उसको कोई खरीदने वाला कोई और पर्सन मिलता है क्या ये देखने के लिए वो गार्डन में बाजार में चले गए। और फिर ग्रैंड मदर जो थी वो वरांडा से नीचे उतरे और वहीं पे रुकी, अंदर गई ही नहीं जब तक वो ग्रैंडफादर वापस नहीं आते। फिर जैसे ही वो ग्रैंडफादर रिटर्न वापस आए उनका चेहरा सैड ही था क्योंकि उनको वो स्नेक चार्मर उनको मिला ही नहीं था। Well, then you had better take it away yourself, said grandmother. फिर ग्रैंडमदर ने कहा ठीक है अब तुम ही कुछ इसके लिए अब इसको दूर ले जाओ, तुम ही खुद अब इसको लेके जाओ कहीं तो भी, लीव इट इन दी जंगल अक्रॉस द रिवर बेड। फिर कहते हैं ग्रैंडमदर कहती है कि तुम ही अब इसका रिस्क जो है तुम ही उठाओ, तुम इसे लेके आए, अब तुम ही इसको उठा के कहीं जंगल में ले जाके छोड़ दो, किसी नदी के किनारे या किसी नदी में उसको ले जाके छोड़ दो, ऐसे ग्रैंडमदर ने ग्रैंडफादर को कहा। All right, but let me feed it first, said grandfather. He took a plugged chicken and went into the bathroom. Followed in single file by me, grandmother and a curious cook and gardener. फिर वो कहते कि ठीक है मैं जाके छोड़ दूंगा उसको, लेकिन सबसे पहले मुझे चेक तो करने दो, देखने तो दो वो कैसा है वहाँ बाथरूम में क्या कर रहा है, तो वो देखने तो दो। फिर वो सभी लोग ऐसे एक लाइन में जाके धीरे धीरे एक के पीछे कैसे लाइन बना के वो जाते हैं छुप के देखने के लिए कि वो बाथरूम में क्या कर रहा है। मतलब ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के पीछे ग्रैंडमदर है, ग्रैंडमदर के पीछे एक कोई गार्डनर है, कुक है, उनका घर का खाना बनाने वाला, फिर उसके पीछे गार्डनर है, ऐसे वो लाइन बना के जाते हैं उस पाइथन को देखने के लिए। तो फिर जैसे वो बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं और वहां पे झांक के वो देखने लगते हैं। Grandfather opened the door and stepped into the bathroom. I peeped around his legs while the others stayed well behind. We couldn't see the python anywhere. फिर देखिए क्या होता है, जैसे ही ग्रैंडफादर दरवाजा ओपन करते हैं वैसे ही और ऐसे झांक के देखते हैं बाथरूम में, तो वहां पे वो पाइथन कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है, वो वहां से गायब भी हो जाता है, मतलब वहां पे वो दिखता ही नहीं है। He's gone, announced grandfather. He must have felt hungry. ग्रैंडफादर जो से चिल्ला के बोलते हैं वो तो यहाँ से चला गया, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो बहुत ही ज्यादा भूखा था, उसको बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, वो कहाँ गया करके अब वो कहीं तो भी चला गया। He couldn't have gone far, said grandmother. Look under the tub. वो ज्यादा दूर तक कभी नहीं गया होगा, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, यहीं पे कहीं होगा, तुम टब के अंदर जाके देखो। I hope he isn't too hungry, I said. फिर मैंने कहा, मैंने मीन्स जो नैरेटर है वो बता रहे स्टोरी, फिर मैंने कहा कि वो शायद बहुत ही ज्यादा भूखा था। We left the window open, said grandfather, looking embarrassed. फिर वो कहते मतलब बहुत ही नाराज होके कहते हैं कि मैंने तो जो विंडो थी बाथरूम की वो खुली छोड़ दी, तो उस विंडो से ही वो बाहर निकल गया होगा। A careful search was made of the house, the kitchen, the garden, the stable and the poultry shed, but the python couldn't be found anywhere. हमने पूरे घर को छान मारा, सारी जगह देखा, किचन देखा, बेडरूम देखा, बाथरूम देखा, पोल्ट्री देखी, सारी जगह हमने छान मारा, लेकिन वो पाइथन कहीं पे भी नहीं मिला। He must have gone over the garden wall, said grandfather. He will be well away by now. फिर वो ग्रैंडफादर के कहते हैं कि हमने तो मतलब शायद वो गार्डन की दीवार से चढ़ के वो निकल गया होगा, वो यहाँ से बहुत दूर चला गया होगा। I certainly hope so, said grandmother with a look of relief. ग्रैंडमदर भी रिलीफ की सांस छोड़ के कहते हैं कि I certainly hope so, कि ऐसा ही हो, मुझे भी शायद लगता है कि ऐसा ही हो गया होगा। Aunt Mabel arrived next day for a 3-week visit for a couple of days.
Grandfather and I were a little worried in case the python made a sudden appearance, but on the third day when he didn't show up, we felt confident that he had gone for good. फिर दूसरे दिन जो आंटी आने वाली थी, आंट मैबेल, वो आई 3 हफ्तों के लिए वहां पे रुकने के लिए। और ग्रैंडफादर और मैं, मतलब जो नैरेटर है वो बता रहे हैं कि ग्रैंडफादर और मैं बहुत थोड़े से चिंतित थे, थोड़े से वरी थे कि वो स्नेक जो है, वो पाइथन जो है कि मतलब अचानक से आ गया या कुछ हो गया है ना, तो उसके बारे में हम चिंतित थे। लेकिन 3 दिन बीत गए, 3 दिन भी हो गए तो भी वो दिखा नहीं, किसी को भी वो आया नहीं। तो फिर हमने ये परफेक्ट जान ही लिया कि अब वो स्नेक कभी नहीं आएगा, वो चला गया है। तो हम बिल्कुल भी फ्री हो गए। And then towards evening we were startled by a scream from the garden. Second later Aunt Mabel came flying up the veranda step looking as though she had seen a ghost. फिर तभी उसी तीसरे दिन की शाम को जैसे ही हम मतलब गार्डन से घूम के आए, गार्डन में फिर घूमे और उसी बाद आंटी मैबल जो थी वो एकदम से वरांडा से ऊपर आके एकदम से चिल्लाने लगी, जैसे उसे दौड़ के आए जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। इन द गवा ट्री शी गैस्ड, वो चिल्ला के बोलने लगी कि इन द गवा ट्री मतलब पेरू के झाड़ पे से वो बता रही थी। I was reaching for a guava when I saw it starting at me, the looks in its eyes as though it would eat me alive. मतलब वो जो बता रही है उसने गवा ट्री पे देखा, वो कह रही थी कि मैं जैसे ही गवा ट्री के पास पहुंची, मैंने एक स्टेरिंग ये देखा जो मेरी तरफ ऐसे घूर के देख रहा था, और इसके आंखें जो थी इतनी बड़ी बड़ी थी, और वो ऐसे देख रहा था जैसे कि अब वो मुझे जिंदा ही निगल जाएगा, मुझे जिंदा ही खा जाएगा। काम डाउन माय डियर आर्ग्यूड ग्रैंडमदर उसको समझा के बोली थी कि शांत हो स्प्रिंग। और वो कहती है कि टेल अस व्हाट यू सॉ, मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। अ स्नेक सॉफ्ट आंट मेबल, फिर आंट मेबल जो थी वो चिल्ला के कहती कि एक सांप देखा मैंने। अ ग्रेट बॉय कॉन्स्ट्रिक्टर, इट मस्ट हैव बीन 20 फीट लॉन्ग, इतना भयानक था वो सांप, और वो कम से कम 20 फीट लॉन्ग था, मतलब 20 फुट लंबा था। इन द गावा ट्री, और बता रहे कि वो कौन से पेड़ पे है, गावा के पेड़ पे है, पेरू के जाम के पेड़ पे है। इट्स आईज वेयर टेरेबल, उसकी आंखें तो बहुत भयानक है। इट लुक्ड एट मी इन सच अ क्वेयर वे, वो मेरी तरफ एकदम गुस्से से नजर से एकदम भयानक तरीके से वो मेरी तरफ देख रहा था। माई ग्रैंड पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लैंस एंड ग्रैंडफादर सेड आई विल गो आउट एंड किल इट। फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो एकदम से चिल्ला के बोलने लगे कि मैं अभी जाता हूँ, उसको मार डालता हूँ, उसको किल करता हूँ। टेकिंग होल्ड ऑफ एन अम्ब्रेला he sallied out into the garden, but when he reached the guava tree the python had gone. फिर उन्होंने ग्रैंडफादर ने अपना अम्ब्रेला लिया, अपना छाता लिया सब, और गार्डन में जाने के लिए निकल गए उस सांप को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही वो गावा ट्री के पास पहुंचे तो वो वहां पाइथन जो था वहां से गायब हो चुका था, वहां पे भी वो नहीं था। Aunt Mabel must have frightened it away, I said. मतलब वो जो नैरेटर है वो कह रहे हैं कि मैंने कहा आंट मैबेल जो थी, आंट मैबेल को देख के डर के वो शायद वहां से भाग गया होगा, ऐसे मैंने कहा। हुश, we mustn't speak of your aunt in that way, said grandfather, but his eyes were alive with laughter. मतलब ग्रैंडफादर जो है वो आंटी के सामने ऐसे देख के मतलब उसको शांत करे, ऐसे अपने आंटी के बारे में नहीं बोलते हैं, ऐसे कह के वो अपने बेटे को जो नैरेटर है उनको वो डांट रहे, और अपने उनके जो नाती थे उनको डांटते हैं और खुद ही मतलब हंसते हैं। ठीक है। आफ्टर दिस इंसिडेंट द पाइथन बिगेन टू मेक अ नंबर ऑफ अपीयरेंस, often in the most unexpected places.
Aunt Mabel had another fit when she saw him emerge from beneath a cushion. She packed her bags and left. ये जो घटना हुई उसके साथ, एंट मेबल के साथ, ये जो पैथन जो दिखा, तो उनको मतलब वो डर ही बैठ गया एंट मेबल के दिल मन में कि अब मतलब कहीं से भी वो आ सकता है, मतलब हर जगह से, मतलब वो ऐसे देख देख के, मतलब हर जगह में वो देख देख के वो डर रहे थे, उनके दिल में डर बैठ गया था। और वो ये मतलब उनकी सांस भी इतने मतलब ये निकल रही थी, उनको लग रहा था कि अभी यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, है ना, मतलब डर के मारे वो उन्होंने क्या किया, अपने बैग्स पूरे पैक कर दिए और वहां से भाग उठे। द हंट कंटिन्यूड। नेक्स्ट मॉर्निंग आई सॉ द पाइथन curled up on the dressing table gazing at his reflection in the mirror। फिर दूसरे दिन सुबह नैरेटर ने, मतलब ग्रैंडफादर के नाती ने, वो उस पाइथन को वापस से एक ड्रेसिंग, मतलब एक रूम में ड्रेसिंग टेबल पे उसको बैठे हुए देखा, जो अपना उसका रिफ्लेक्शन जो था वो मिरर में देख रहा था, मतलब वो खुद को आईने में देख रहा था ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बैठ के। I went for grandfather, but by the time we returned, the python had moved elsewhere। फिर मैं अपने ग्रैंडफादर के पास गया उनको बताने के लिए, और जब उनको बता के जब मैं पाइथन को देखने के लिए वापस आया तो वो वहां से गायब हो चुका था, फिर से वहां से चला गया था। He was seen in the garden a little later, and the cook then saw his crawling up the iron ladder to the roof। मैंने जब मतलब जब मैंने उसको देखा तो फिर बाद में वो वहां से चला गया और फिर वो गार्डन में चला गया, और गार्डन में फिर उसको एक कुक ने देखा, उनके जो खाना बनाते थे उनके घर में, वो कुक ने कहा देखा उनको एक लोहे की सीढ़ी के ऊपर ऐसे छत रूफ पे बैठ के उसको देखा। Then we found him on the dressing table a second time। और फिर दूसरे टाइम फिर से वापस से उसको उसी रूम में मिरर के सामने देखा, ड्रेसिंग टेबल पे। Evidently he was fascinated by his reflection। इसका मतलब ये था कि वो थोड़ा सा मतलब बाहर घूम के आता था, फिर से मिरर के सामने आके बैठ जाता था, फिर से चला जाता था, फिर से मिरर के सामने, मतलब खुद को देख रहा था। इसका मतलब ये हुआ है कि वो अपना रिफ्लेक्शन जो था वो खुद से ही मतलब प्यार कर बैठा था, खुद को ही वो देख रहा था, वो खुद को मतलब उस आईने में अपने आप को वो देख के खुश हो रहा था। All the attention he is receiving has probably made him conceited, said grandfather। ग्रैंडफादर कहते हैं कि इसके मतलब इस सारे अटेंशन को देख के हमें समझ में आता है कि वो अब क्या बन चुका है, एक कॉन्सिटेड, मतलब एक घमंडी एनिमल बन चुका है। उसको खुद पे घमंड आ गया है कि मतलब वो खुद को देख रहा है आईने में, और खुद को देख के वो खुद पे क्या कर रहा है, घमंड कर रहा है। He is trying to look better for Aunt Mabel, I said। मैंने कहा कि शायद वो कोशिश कर रहा होगा कि मैं वो एंट मेबल के लिए और अच्छा दिखने की वो कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि एंट मेबल उसको डर के भाग गई, तो वो खुद को देख रहा होगा कि मतलब मैं एक अच्छा दिखूं एंट मेबल के लिए। ये जस्ट जोक किया उन्होंने, ठीक है। I regret this remark because grandmother overheard it and held up my pocket money for the rest of the week। जब मैंने ऐसा कहा तो ग्रैंडमदर ने मेरी एक हफ्ते के लिए मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी, मुझे पनिशमेंट करके। Well, now we know his weakness, said grandfather। फिर ग्रैंडफादर कहने लगे कि ठीक है, लेकिन अब मुझे उसकी वीकनेस, उसकी कमजोरी पता चल चुकी है। Are you trying to be funny too? demanded grandmother। ग्रैंडमदर ने कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम मजाक करने की कोशिश करो, तुम भी छोटे बच्चे के जैसे मजाक कर रहे हो। Looking her most threatening। I didn't mean Aunt Mabel। The python is becoming vain, so it should be easier to catch him now। नहीं, मैं एंट मेबल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, उनके बारे में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पाइथन के बारे में कह रहा हूँ कि अब उसको मतलब वो क्या बन गया है, बहुत ही प्राउड बन गया, उसको खुद पे घमंड आ चुका है, और अब हम उसको आसानी से पकड़ सकते हैं, आसानी से उसे कैच कर सकते हैं। ग्रैंडफादर सेट अप अ लार्ज केस with a mirror at one end। In the case
he left a juicy chicken and several other tasty things. The opening was fitted with a trapdoor. फिर ग्रैंडफादर ने एक पिंजरा बनाया और वो पिंजरा जो है वो ड्रेसिंग टेबल के वो मिरर के सामने जाके रख दिया और उस पिंजरे में एक जूसी चिकन मतलब एक अच्छा सा कुछ चिकन का पीस और कुछ टेस्टी चीजें उस पिंजरे में जाके रख दी तो ताकि वो पाइथन को वो दिखे और वो खाने के लिए जाए और उस पिंजरे में फंस जाए। तो इस ऐसे उन्होंने एक योजना उन्होंने बनाई और उसका जो दरवाजा था वो ओपन करके रखा था उस पिंजरे का। उसके बाद क्या हुआ, Aunt Mabel had already left by the time we set up the trap, but we had to go on with the project because we couldn't have the python prowling about the house indefinitely. तो जो एंट मेबल थे वो पहले से ही जा चुके थे वहां से और सारा मतलब ये जो ट्रैप जो था वो सेट कर दिया था उन्होंने, लेकिन बाद में जो मतलब ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया जो प्लान वो कर रहे थे उसमें जो पाइथन था जो अजगर जो था उनके घर में वो उसको पकड़ना जो था वो ही उनका मेन उद्देश्य उनका बना था। अ पाइथन्स बाइट इज नॉट पॉइजनस but it can swallow a live monkey, but it can be a risky playmate for a small boy. वो जो पॉइथन था वो उसके जो काट मतलब उसके जो बाइट्स थे या उसके जो दांत थे वो उतने जहरीले नहीं थे, अगर वो काटता तो भी उसमें अभी तक जहर नहीं था क्योंकि वो अभी ज्यादा बड़ा होने का था। तो लेकिन फिर भी वो जैसे छोटे से बच्चे को या फिर कोई जैसे मंकी जितना कुछ अगर रहा तो उसको पूरा निगल सकता है, उसको वो काट मतलब उसका काटना तो जहरीला नहीं लेकिन वो निगल सकता है मंकी या फिर किसी छोटे बच्चे को। तो ये बहुत ही रिस्की है कि छोटे बच्चे को अगर उसके पास ले जाना है, ये जो बात है वो रिस्की है। फॉर अ फ्यू डेज नथिंग हैपन, लेकिन कुछ दिनों तो कुछ भी नहीं हुआ, वो पिंजरा जैसे का वैसे रहा, उसमें आया भी नहीं फंसा भी नहीं। एंड देन एज आई वॉज लिविंग फॉर स्कूल वन मॉर्निंग आई सॉ द पाइथन कर्ल्ड अप इन द केज। लेकिन फिर बाद में एक दिन में जब सुबह जब स्कूल जब छुट्टियों में जैसे स्कूल से आया घर पे, तब मैंने देखा कि वो पाइथन जो था वो उस पिंजरे में उस पिंजरे में चला गया है। He had eaten everything left out for him and was relaxing in front of the mirror with something that resembled a smile on his face. If you can imagine a python smiling. और वो बता रहा है कि मैंने ये देखा कि पाइथन जो था वो उस पिंजरे में चला गया था और उसने सारा जो भी चिकन पीस जो भी रखा था वो सारा कुछ पूरा उसने खा लिया था, सब कुछ चट कर गया था और वो आराम से मिरर के सामने बैठ के खुद को देख रहा था और मस्त उसके फेस पे एक स्माइल भी थी। क्या आप ये बात इमेजिन कर सकते हो कि कोई पाइथन कोई अजगर स्माइल करता है और कैसे दिखता होगा, है ना। वो इस लेसन में उन्होंने बताया है कि इफ यू कैन इमेजिन अ पाइथन स्माइलिंग, क्या पाइथन की स्माइलिंग इमेजिन कर सकते हो। आई लोअर्ड द ट्रैप डोर जेंटली बट द पाइथन टुक नो नोटिस ऑफ मी। फिर मैंने धीरे से वो जो पिंजरे का जो दरवाजा था वो धीरे से नीचे करने की कोशिश की, उसको बंद करने की, लेकिन वो पाइथन ने मुझे नोटिस ही नहीं किया, मेरी तरफ उसने देखा ही नहीं। Grandfather and the gardener put the cage in a tonga and made a journey to the other side of the river bed. फिर मेरे ग्रैंडफादर और जो हमारे गार्डनर जो थे उन्होंने वो पिंजरे को मतलब बंद किया, उसको पकड़ा और उसमें उसको एक हॉर्स मतलब जो टांगा जो होता है ना, जैसे घोड़े का टांगा जो होता है जिसमें बैठ के लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस टांगा में उसको ले जाके रख दिया और फिर वो नदी के किनारे जंगलों में जाने के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया। They left the cage in the jungle with the trapdoor open. When they went away, the python made no attempt to get out. और फिर जब वो केज जो थे वो उन्होंने जंगल में ले जाके छोड़ दिया और जो ट्रैपडोर जो था पिंजरे का उसको खोल के उन्होंने रख दिया और जब वो वापस आए तो पाइथन जो था वो
उनके साथ नहीं आया था, वो मतलब बाहर निकल चुका था। I didn't have the heart to take the mirror away, said grandfather. It's the first time I have seen a snake fall in love. मतलब जैसे वो जो स्नेक जो था वो भले ही उसको जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन वो बाद में उनके साथ नहीं आया, लेकिन उनके पीछे पीछे वो वापस से आया घर में और जाके फिर से मिरर के सामने जाके बैठ गया। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि मतलब ये पहली बार अपनी लाइफ में मैंने पहली बार ये देखा है कि ये जो मतलब मिरर से वो दूर गया है ना, मतलब मैं आई डिडंट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे, इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ स्नेक फॉल इन, मतलब मैंने पहली बार देखा कि कोई स्नेक, कोई अजगर, कोई पाइथन जो है वो खुद से इतना मतलब प्यार करने लगा है ना, जो मिरर को छोड़ ही नहीं रहा है, मिरर के सामने बैठ के खुद को वो देखता है खुद से, मतलब एक खुद से उसको प्यार हो गया है ना। तो मैंने लाइफ में अपने पहली बार ऐसा देखा है, ऐसे वो ग्रैंडफादर कहते हैं। तो ये ऐसी स्टोरी थी एक घमंडी अजगर की, ठीक है, द कॉन्सिटेड पाइथन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया हो। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।